भाइयों, लंबे अरसे के बाद कांकेर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। इसके पहले 2 बार मैं कांकेर में सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। बहुत देर में आया, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है कि पूरी तरह से दुरुस्त आप सब लोगों के बीच में आया। देर से आने के बावजूद आप लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, ये प्रतीक चिन्ह देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन अथवा राम राम या जोहार या सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, माता दंतेश्वरी की इस पवित्र भूमि कांकेर की धरती को मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर नमन करता हूं। जिला कांकेर समेत पूरे बस्तर का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से पूरे भारत में जाना और माना जाता है। बस्तर का यह पूरा क्षेत्र मैं अच्छी तरह जानता हूं। केरल का जो राज्य है इस देश का, उससे भी कहीं बड़ा है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था, मुझे राज्य ने, मुझे केंद्र ने यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा था। नया नया राज्य बना था, मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे। अरे कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते। ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी थी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी। यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला था, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपने डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था कि नई सरकार बनेगी और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें। इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया। लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं करते हैं। और जिस तरीके से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार, मेरे बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी, कांग्रेस में इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनकी क्या हालत है। उन्होंने एकदम बिल्कुल प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कहां यह हमारा छत्तीसगढ़ सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में आगे बढ़ रहा था, उसकी दिशा को ही बदल दिया। जबकि केंद्र की मोदी जी सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कोई सौतेलापन नहीं किया। उन्होंने कहा भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र के द्वारा
हमें वहां की जनता की चिंता करनी है, इसलिए जो भी मदद करनी होगी हम दिल खोल कर मदद करेंगे। और छत्तीसगढ़ के हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की मेरे रहने वाले। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आइयो बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए, यह उनकी मंशा थी। इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था। और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले 2 राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहन भाई, लेकिन कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और मेरे बहन भाइयों, देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल जी के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी दिल में देखने को हम सबको मिलती है। क्या कभी आपने सोचा था कि आदिवासी मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी भारत की प्रथम नागरिक बन जाएगी, राष्ट्रपति बन जाएगी? बहनों भाइयों, कभी भी आदिवासी समाज ने सोचा नहीं। यह करिश्मा कर दिखाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है मेरे कहने वाले साथियों। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अकेले आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, केवल आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित कर दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के योगदान की पहचान और उसके सम्मान के लिए हर साल मोदी जी ने तय कर दिया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सारे देश में मनाया जाएगा और सभी लोग मनाएंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया। और मेरे बहनों भाइयों, आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देश के आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है, उसको याद किया जा रहा है और गर्व के साथ आदिवासी भाइयों को सम्मानित किया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ कई संघर्ष हुए और सारा देश जानता है कि हमारे आदिवासी समाज ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हम लोग ये सारी बातों को सारे देश के सामने ही नहीं, सारी दुनिया के सामने ला रहे हैं कि हमारे देश के आदिवासी भाइयों ने इस देश को आजादी दिलाने में कैसी भूमिका निभाई है। सारी दुनिया में हम इसे सामने ला रहे हैं। आज भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तब बस्तर की इस पुनीत माटी से अपने जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनके दांत खट्टे करते हुए और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद गुंडाधुर जैसे नायकों का स्मरण जब मैं यहां हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे आता है मेरे बहनों भाई साथियों। जब हमारे राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र के इस निर्माण में, देश को बनाने में आदिवासी समाज के योगदान की हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता है। ऐसे लोग यह नहीं समझते कि भारत की संस्कृति को मजबूत करने में आदिवासी समाज का कितना बड़ा योगदान है। शायद इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। इसका कारण यह है कि आदिवासी समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया और बताया गया तो बहुत थोड़ी बहुत जानकारी उनको दी गई।
उनका कितना बड़ा योगदान है इसकी जानकारी नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद कई वर्षों तक देश में सरकार चलाने वालों ने अपनी राजनीति को ही प्राथमिकता दी, अपने को ही सारी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का, पेश करने का प्रयास किया। आदिवासी समाज को वह कांग्रेस के लोग भूल गए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों के लिए घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, गैस कनेक्शन दिया गया है, स्कूल, सड़क और मुफ्त इलाज, पानी जैसी सुविधाएं तेजी से मिलती जा रही हैं, जैसा देश के बाकी हिस्सों में हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान परिवार को साल में 6,000 रुपया मिलेंगे? 6,000 रुपया मिलते हैं कि नहीं? हर किसान परिवार का हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्या बात है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने दिया है। भैया बताइए माताओं बहनों, अब पता नहीं यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने सहयोग किया कि नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जैसे बड़े परिवारों की माताएं बहनें होती हैं, हमारे गरीब परिवार, आदिवासी परिवार की माताओं बहनों की भी इज्जत और असमत होती है, हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हर आदिवासी परिवार, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय बनेगा ताकि नित्य क्रिया के लिए माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े। हमारे गरीब माताओं बहनों की इज्जत की चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री ने। मुफ्त इलाज होना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की तो मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। घर, पक्का घर सबके पास होना चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो अपना शेयर देना था वो छत्तीसगढ़ की सरकार शेयर नहीं दे रही। नहीं तो जैसा मोदी जी चाहते थे, अब तक सारे आदिवासी परिवारों को, गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया होता बहनों भाइयों। लेकिन केवल यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के कारण यह हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर। और यह बात मैं केवल मैं ही नहीं कर, आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सिंहदेव साहब ने एक बार पत्र लिखकर इस संबंध में नाराजगी जाहिर की। जहां तक मेरी जानकारी है मेरे बहनों भाइयों, मोदी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं में आदिवासी आबादी के जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, मैं आज आपके कांकेर के ही लाल अजय मांडवी से मिलकर आया। अजय मांडवी का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय मांडवी ने कास्ट शिल्पकला, गोंड ट्राइबल कला का समागम किया है। उन्होंने नक्सली क्षेत्र में प्रभावित और भटके हुए लोगों को कास्ट शिल्पकला से जोड़ते हुए क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उनकी तरफ दिल्ली में बैठे हुए किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। पहली बार अजय मांडवी जैसे लोगों पर भी, जो कि आदिवासी समाज थे, उनकी तरफ ध्यान पहली बार किसी का गया तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया। बहनों भाइयों, उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं उनके घर गया था और उनके घर जाकर मैंने उन्हें खुद ही सम्मानित किया था। मेरे बहनों भाइयों, आज जनजाति वर्ग के कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और विश्व के स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले की 8-10 फसलों की तुलना में 90 से अधिक वनोपज है, जो चीजें वनों में पैदा होती हैं उन पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था दी जा रही है। ऐसे जिलों की संख्या लगभग 150 से लगभग बहुत हो गई है, 150 से ज्यादा हो गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसे जिलों के लिए भी 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज भी हमारे मोदी जी खोल दें। मेरे बहनों भाइयों, 2,500 से अधिक वन उपज विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। यह काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस बस्तर में आज रेल नेटवर्क शुरू होगा, रेल चलेगी मेरे बहनों भाई, पहले से मजबूत हुआ है। इस काम को भी मोदी जी ने किया है। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक लंबे रेल मार्ग के लिए 2009 से प्रस्तावित रावघाट रेल लाइन परियोजना के तहत
10 साल के 3 चरण में यह काम पूरा होगा, हो गया है, यह मुझे बताया गया है। रावघाट से जगदलपुर तक लगभग 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है। दिल्ली राजहरा से रावघाट तक 5 किलोमीटर रेल लाइन का काम को पूरा करना, यह हमारी पहली प्राथमिकता रखी गई है। वर्तमान में अंतागढ़ तक रेल लाइन बिक चुकी है और इसकी स्वीकृति मोदी जी ने हाल ही में दी है। इतने सब सारे काम प्रधानमंत्री ने किए। साथियों, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की जनता ने वामपंथी उग्रवाद का सामना किया है, नक्सलवाद का सामना किया है। पिछले 9 वर्षों से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जिस तरीके की प्रभावी कार्रवाई सारे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, और उसके कारण आज वामपंथी उग्रवाद केवल 10-12 जिलों तक ही सीमित कर रहा है। इनमें से कुछ जिले हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार का यदि पूरा सहयोग मिलता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नक्सलिज्म का प्रभाव सारे हिंदुस्तान से समाप्त हो जाता मेरे बहनों भाइयों, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। वामपंथी उग्रवाद एक बड़ा संकट इसने पैदा किया। जबरन लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा बहनों भाइयों। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से कहना चाहता हूं, किसी भी सूरत में यह धर्मांतरण रुकना चाहिए। बहनों भाइयों, जबरन किसी का धर्मांतरण कराना हम इसे कदाप स्वीकार नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि शहीद गुंडापुर गैंग सिंह जी समेत बड़ी संख्या में आदिवासियों ने जिस अपनी संस्कृति और अपने जन जीवन की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया, उस बख्तर में अवैध धर्मांतरण का काम यह तेजी के साथ चल रहा। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह जबरन और गलत तरीके से जो धर्मांतरण चल रहा है, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं यहां की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, इसे रोको। भारत सरकार को जिस भी सहयोग की जरूरत होगी वह हम आपको सहयोग करेंगे पूरी तरह से। मेरे बहनों भाइयों, पिछले 5 सालों में मुझे बताया गया छत्तीसगढ़ में बहुत सारे घोटाले हुए। यहाँ गोठान घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, और फिर कांग्रेस का पसंदीदा कोयला घोटाला है वह भी हुआ है। यानी केंद्र में सरकार थी तभी इन्होंने कोयला घोटाला किया था। हाथ और मुंह दोनों भ्रष्टाचार का दाग लेकर वह काला कर लेते हैं। कोयला जहां जाते हैं वहां कोयले के मामले में घोटाला। यह स्थिति कांग्रेस की सरकार की। और मुझे यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो बहनों भाइयों यहां की छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। शराबबंदी का वादा किया था, गंगा जल हाथ में लेकर वादा किया, और शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। हर घर में शराब बांटी जा रही है। किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्ज आपका माफ हो गया? माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, माफ हुआ है कि नहीं? इधर हुआ नहीं। जब साफ दिख रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ेगा बहनों भाइयों, तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं। 3 महीने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया। लॉलीपॉप देने से आपकी सरकार नहीं बनेगी, बचेगी भूपेश जी। अब तो जनता ने फैसला कर लिया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार से उखाड़ फेंको और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाओ। मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल का जहां तक प्रश्न है, कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता कि मोदी जी ने 9 वर्षों के कार्यकाल में क्रांतिकारी और युगांतकारी सुधारों की नींव रखी है। भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था। भारत की बातों को दुनिया को जिस गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए वो नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। तेजी से भारत का कद बहनों भाइयों बढ़ा है। ये बताइए, कोरोना का संकट यहां था कि नहीं? कोरोना का संकट था कि नहीं भैया? कोरोना का संकट था या? ये बताइए, जितने लोग यहां बैठे हैं यहां से लेकर वहां तक,
2 डोज 3 डोज टीका सबको लगा है वैक्सीन का कि नहीं लगा? मेरे बहनों भाइयों, पीछे के लोग बताइए, आपको कोरोना का टीका 2 डोज 3 डोज लग गया है कि नहीं? इधर वाले लोग भी बताइए, इधर वाले लोग भी बताइए, लग गया। आज सुन लीजिए, दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर देश अमेरिका माना है। बहनों भाइयों, अमेरिका जैसे देश में भी सभी नागरिकों को कोरोना का के वैक्सीन का 2 डोज 3 डोज नहीं लगा है, जबकि जनसंख्या बामुश्किल 30-32 करोड़ की है। यहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को 2-2 3-3 डोज टीका वैक्सीन का लगवा दिया। यह टीका वैक्सीन भारत में नहीं बनता। उन्होंने हैदराबाद में जाकर, बंगलोर में जाकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। कहा, मेरे बहादुर वैज्ञानिकों, आप कुछ नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने ठान लिया और भारत की धरती पर भारतीयों के हाथों से यह वैक्सीन टीका तैयार हुआ। हमने अपने देशवासियों की भी इस टीका से सेवा की और हिंदुस्तान के 120 देशों को हमने वैक्सीन टीका, दुनिया के 120 देशों को हमने वैक्सीन टीका भी मुहैया करा दिया। यह है आज का भारत। इसलिए मैंने कहा कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका। आपको मालूम है, ऐसा हुआ कि एक बार पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमारे भारत की सीमा में घुस आए। हमारे सुरक्षा के जवान सोए हुए थे। पूरी पुलवामा की घटना है, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री। बहनों भाइयों, उनके ऊपर सोए में कातिलाना हमला कर दिया। हमारे कई सुरक्षा के जवान शहीद हो गए और मैं आज भी नहीं भूल सकता जब मैं अपने शहीद जवानों का शव लेकर अपने कंधे पर चल रहा था। मैंने 25 साल थी। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई और आपको जानकर खुशी होगी, 10 मिनट भी नहीं लगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सहारा करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। बहनों भाइयों, यह भारत बन गया। अरे भाइयों, अब यह भारत कमजोर भारत नहीं रहा। अब हमारा भारत यह ताकतवर भारत बन गया है। और मैं अपने पड़ोसी को यह बता देना चाहता हूं, भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत के अंदर भारत बदल गया है मेरे बहनों भाई, पहले जैसा नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या होता है मालूम है? सबसे ताकतवर देश अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब कहते हैं, मोदी जी आप तो सारी दुनिया में बड़े लोकप्रिय हो गए हैं, क्या नाम हो गया आपका? लोग आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, यानी आपकी दस्तखत लेना चाहते हैं। लोगों की इच्छा होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहा है कि आपका दस्तखत लेने की, ऑटोग्राफ लेने की हमारी इच्छा होती है। क्या बहनों भाइयों, हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मोदी जी आपको बॉस लोग दुनिया में आपको लोग बॉस कहते हैं। बॉस, आप लोग भी बॉस कहते हैं नहीं? लोग जो ताकतवर होता है, मजबूत होता है, उसको बॉस होगा। और पापुआ न्यू गिनी एक देश का नाम है। वहां जब हमारे प्रधानमंत्री गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूने लगा, तब हमारे प्रधानमंत्री पकड़ लिया। बहनों भाइयों, कि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं है, ये हर भारतवासी का स्वागत है। यह केवल अमीरों का स्वागत नहीं है, आप जैसे गरीबों का स्वागत है। बहनों भाइयों, आप गरीबों का स्वागत है। और यह स्वागत, यह सम्मान सारी दुनिया में दिलाने का काम यदि किसी ने किया है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक चीज आप लोगों ने
जानते हो तो बताइएगा, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। इस समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, किसको मालूम है? हाथ उठाइए। पीछे भी मालूम है? अरे सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। देखिए ऐसा हुआ कि यूक्रेन में हमारे यहां के लगभग 300,000 बच्चे पढ़ते हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल चलाना शुरू किया, तोप चलाना शुरू किया, गोले बारूद चलाना शुरू किया, बम चलाना शुरू किया, तो वहां हाय तोबा मच गई। और भारत में रहने वाले उन भारतीयों के, उनके जो बच्चे थे जो यूक्रेन में पढ़ते थे विदेश में, यहाँ के उनके माँ बाप को चिंता हुई। उन्होंने कहा मोदी जी चाहे जो हो जाए हमारे बच्चे को यूक्रेन से आप उठा लाइए, नहीं तो जो तोप गोले मिसाइल चल रही है हमारे बच्चों की जान चली जाएगी। जानते हैं बहनों भाइयों, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया उसको मोदी जी ने करके दिखा दिया। आपने ताली बजा दी या आपने नहीं सुना कि क्या करके दिखा दिया? उन्होंने अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है उसके राष्ट्रपति को टेलीफोन उठाकर दिल्ली से बात किया कि भाई युद्ध रोक दिया जाना चाहिए, आप मदद करिए। रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी कहा कि पुतिन साहब आप भी थोड़ी देर के लिए मिसाइल गोले तो बम मत चलाइए यूक्रेन के ऊपर, ताकि हम बच्चों को हम वहां से अपने निकाल लें। और बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 27,000 बच्चों को लेकर हम भारत आ गए हैं। बहनों भाइयों, कांग्रेस की सरकार देखी होगी, जब यह सरकार थी तो कैसे बड़े बड़े आरोप लगते थे। आपको मालूम है मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2G घोटाला, 3G घोटाला, अरुण साहु जी प्रदेश अध्यक्ष, भाई अरुण साहु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने सुना, मुझे खुशी है आपके प्रदेश अध्यक्ष, बहुत अच्छा, गर्व है मुझे, सांसद भी है। यह हालत है तो मैं क्या कर रहा, हाँ 2G 3G घोटाला, करप्शन का लगा था, तो करप्शन के मामले पर का चार्ज कांग्रेस के ऊपर लगा। अब केवल चार्ज ही नहीं लगा, उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी उनके मंत्रियों। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी लोग हमको बता दें कि हम मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल में उनकी सरकार पर किसी ने उंगली उठाकर कहा हो कि कोई भ्रष्टाचार की दाग है। एक आरोप नहीं लगा है बहनों भाइयों 9 वर्षों का के कार्यकाल। सरकार ऐसी होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते भी आपको बताना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जिस दिन हमारे भी किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो हम देर नहीं करेंगे, फिर उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। बहनों भाइयों, सरकार की जेल होगी। हम लोग भ्रष्टाचार से किसी भी सूरत में हम समझौता नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, यदि हमको बहुमत मिल गया दोनों सदनों में संसद के, तो हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दें। तो बहनों भाइयों मिल गया, और 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अंदर राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था 1984 से कहते आ रहे थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बना दीजिए, दोनों सदनों में संसद के हमको बहुमत दे दीजिए, राम मंदिर हम अयोध्या की धरती पर बना कर रहे थे। और बहनों भाइयों, आपने देखा, सुना है कि नहीं सुना है? बहनों भाइयों, भव्य राम मंदिर बना है, जबकि दुनिया में कोई भी देवस्थल मंदिर वैसा नहीं है, अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया है। 24 जनवरी के बाद जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। और आपके सांसद मोहन मंडावी जी तो रामायण बांट रहे हैं, राम के प्रति लोगों में आस्था जगाने का काम कर रहे हैं बहनों भाइयों। और आपके सांसद जितना बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं बहनों भाइयों, भारत की संस्कृति की जितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर अपने सांसद का भी आप स्वागत कर दीजिए। उनका करिश्माई काम कर रहे हैं। हमने जो भी कहा उसको किया है बहनों।
हमारी प्रतिबद्धता रही है। गांव, गरीब, किसान, ध्यान दीजिए, हमारा लक्ष्य यह रहा है सरकार बनने के पहले, हम सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, इतने लोगों का विशेष ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान और महिलाओं का सम्मान, इन 4 चीजों को लक्ष्य बनाकर हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश में काम किया है। बहनों भाइयों, यदि मैं योजनाओं की गणना आपको कराना प्रारंभ करूं तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। तो यही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारे कथनी, हमारे करनी में कोई अंतर नहीं है। जैसा कांग्रेस ने जो वादा किया, जो कहा, यदि इसको पूरा कर दिया होता तो आज के लगभग 30 साल पहले ही हमारा यह भारत दुनिया का ताकतवर देश बन गया। नहीं पूरा किया। इस काम को यदि कोई पूरा कर रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा पक्का। पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं पक्का, इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं पक्का, इधर के लोगों से भी पक्का। एक बार खड़े होकर तालियां बजा देंगे तो मैं मानूंगी एकदम पक्का। खड़े हो, मीडिया के मित्रों देखो, इधर वह दृश्य देखो, वह दृश्य देखो, बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए। यह दृश्य देखो, यह दृश्य देखो, बजाते रहिए, बजाते रहिए। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। और बहनों भाइयों, आपका यह संदेश, यह आपका संदेश, छत्तीसगढ़ का यह संदेश याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ का संदेश मैं ले जाकर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा दूंगा। मेरे बहनों भाइयों, उन तक मैं पहुंचाऊंगा। अब चलें, अब चलें, चलें। मैंने खाना खा लिया है, पानी नहीं पी लिया है, अब चलते हैं, फिर आएंगे। और कोई तकलीफ हो गई तो नहीं है ना। बहनों भाइयों, अत्याचार और जुल्म के सामने कभी घुटना मत टेकना, कभी मत टेकना। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ हम सीने का बटन खोलकर आपके साथ रहने को तैयार है। बहनों भाइयों, विश्वास रखना, भरोसा रखना। और मैं जानता हूं कि मैं यहां काम कर रहा था, तब से हमको याद है सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, हमको याद है। इसलिए भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों।